हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी टाइम हुआ है 5:10। सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। रुचि भी सो रखी है और बाहर बहुत अंधेरा है। तो बस सुबह का रूटीन, नींबू पानी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो जी नींबू पानी रख दूँ? जो हाँ तो चल। गुड मॉर्निंग गाइस, रेडी होगी रुचि भी अब जाने के लिए। और ये है आगे नहीं गए, ये है बाहर का नज़ारा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमने बहुत अच्छे से शिरडी धाम के दर्शन किए। सच में साईं बाबा के दिव्य दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर मन में बहुत शांति मिली। और शायद यही वो वाइब्स हैं जिसको पाने के लिए लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं। तो मन में साईं बाबा के प्रति और भी श्रद्धा और आस्था को लेकर हम चल दिए भारत के एक और ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए, जो है एलोरा केव्स। इनका एक छोटा सा ब्रेक लिया है अभी, टू टेक बाथ। कल कपड़े गीले हुए, आज फास्ट है, थोड़ा सा मूंगफली मखाने भून रहा हूँ रुचि के लिए। रुचि नहा रही है, ये कपड़े ढेर लगा प्रेस होके तैयार होने के लिए। गाइस ऑल सेट टू मूव। रुचि तैयार हो गई है, बोला 15 मिनट तक, आधा घंटा लगा दिया तैयार होने में ही। फ्रेंड्स, जिस तरह सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुसार एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ चेकलिस्ट के अनुसार चेक करते हैं, उसी तरह हमने भी अपनी ड्राइव स्टार्ट करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाई है। जैसे बैटरी चेंज ओवर करना, वाटर पंप चेक करना, गैस को रेगुलेटर से बंद करना, सारे कबर्ड्स को लॉक करना, डोर्स चेक करना और यह इंश्योर करना कि कोई भी लूज आइटम काउंटर पर ना हो। गाइस जिस तरह से हम अपने घर से भी सब्जी लेने जाते रहते हैं जब भी खत्म होती है, उसी तरह से कैरमा में भी जब भी हमारी ग्रोसरी सब्जी खत्म होती है हम रुक जाते हैं लोकल एरियाज में। अभी रुचि गई सब्जी लेने के लिए। हाँ जी आ गई। क्या लेके आए भाई? आलू भी ला रही है, 1 किलो आलू अच्छे हैं, देख ले आओ। आलू पराठे बनाना। विश्व प्रसिद्ध एलोरा केव्स शिरडी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। हम सब ने ही बचपन में हिस्ट्री में अजंता एलोरा केव्स के बारे में पढ़ा ही है और यही जानते हैं कि यह औरंगाबाद में है। पर अजंता और एलोरा केव्स के बीच में भी 100 किलोमीटर की दूरी है। एलोरा की गुफाएं वास्तुकला का एक अलग ही उदाहरण है, जो औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ियों में बेसॉल्ट की चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यह सारी गुफाएं तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इन गुफाओं में नंबर 1 से नंबर 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। नंबर 13 से नंबर 29 तक गुफाएं हिंदू धर्म की हैं और नंबर 30 से नंबर 34 तक जैन धर्म की गुफाएं हैं। यह गुफाएं एक दूसरे के बहुत करीब बनी हैं, जो देश में धर्मों के बीच सद्भाव को दर्शाती है। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड दिस विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा केव्स, जिसमें से 34 केव्स ही है जो पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी सब केव्स बंद हैं। इसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदूज़ की केव्स है। तो जो ये मंदिर है वो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसको एक सिंगल रॉक में बनाया गया है और ऊपर से काटकर और अंदर की तरफ इसको गढ़कर मंदिर के रूप में दिया गया है। शिव का यह कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 7वीं शताब्दी में निर्मित करवाया था। मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है, जिसमें पहले मूर्ति की तरह समूचे पहाड़ को तराश करके द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया और फिर अंदर से काटकर इसमें नक्काशी की गई। यह मंदिर एक इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक मार्वल का शानदार नमूना है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर को 18 साल में बनाया गया, जिसको बनाने में
करीब 4 लाख टन से अधिक चट्टान को खोदा गया। सोच के भी ताज्जुब होता है कि उनके पास कितनी स्किल्ड वर्कफोर्स रही होगी और कितने एडवांस इक्विपमेंट्स रहे होंगे, और शायद इसीलिए बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि इसको बनाने में कुछ अलौकिक शक्तियों का हाथ है। यह पूरा परिसर 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है, जिसमें एक पर्वत खंड को भीतर से काटकर 90 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया है। मंदिर के भीतर और बाहर चारों ओर मूर्तियां बनाई गई हैं और इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर बहुत सारी कोठरियां हैं, जो एक पुल के द्वारा मंदिर के ऊपर खंड से जुड़ी हैं। सामने खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर के पूरे परिसर में घूमने के बाद हम गए मंदिर के गर्भगृह में, जहां पर हमें एक लोकल गाइड ने मंदिर के बारे में कई अद्भुत बातें बताई और उनकी मूर्तियां और पेंटिंग्स भी दिखाई। रॉक का नाम है बेसाल्ट और बेसाल्ट बेसाल्ट। अच्छा, बेसाल्ट। और इस प्लेस का नाम था एलापुर से एलोरा नाम रखा गया। एलोरा तो मराठी में बेरड बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में एलोरा कहा जाता है। तो जो ये कैलाश मंदिर है, ये पूरा एक रथ के शेप का बना हुआ है। हम जहाँ से एंटर हुए वहाँ पे जैसे जो रथ में जो आगे लगे होते हैं बैल वगैरह, उसकी शेप है। एंट्रेंस में गणेश जी हैं, उसके बाद फिर 2 हाथी हमारा स्वागत कर रहे हैं। और अभी हम लोग अपने चप्पल शूज उतार के आए हैं, तो ये जो एरिया है ये गर्भगृह है यहाँ का। और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो शिव जी और पार्वती डांसिंग पोज में है। अच्छा, डाइस खेलने में वो हार गए थे, शिव जी हार गए थे। डांसिंग में पार्वती हार गई। अच्छा, डांसिंग में पार्वती हार गई। ओके गाइस, यू कैन सी तीसरी आँख ये नजर आ रही है। तो ये ऊपर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है, उनके लेफ्ट साइड में विष्णु जी हैं और राइट साइड में ब्रह्मा जी की। हाँ, चारों तरफ से अप्सरा है, परिक्रमा लगा है। और चारों तरफ से अप्सरा है। हाँ, अच्छा, गंगा माता क्रोकोडाइल के ऊपर। ये ऊपर एक फूल बना हुआ है, तो कहते हैं मतलब ना फूल लेके आना है ना जल लेके आना है। जल के लिए गंगा जी बनी हुई है और ऊपर फ्लावर्स चढ़ाने के लिए फ्लावर वाला आर्किटेक्चर है पूरा। ये सोफा सेट, यस, उस जमाने में भी सोफा सेट होते थे, मतलब हाँ, सेटी टाइप्स में। देखो उनके जीने की हेयर स्टाइल देखो। हाँ, पफ वाले हेयर स्टाइल। अच्छा, दूसरा है इलाहाबाद में, जहाँ पे घोड़े का सिंबल। तीसरा है उज्जैन में गाय का सिंबल है। अच्छा, तीसरा समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, तो उन स्थानों को भी एक पिलर में तराशा गया है। एलोरा की यह गुफाएं इतनी भव्य और इतनी शानदार बनी हुई हैं कि मुगल राजा औरंगजेब, जिसने कई टेम्पल्स को नष्ट किया था, वो भी इसको नष्ट करवाने में नाकामयाब रहा। कहा जाता है कि उसके 1000 से ज्यादा सिपाही 3 साल तक लगातार इसको तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए, बस कुछ मूर्तियों को ही खंडित कर पाए। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने स्किल्ड रहे होंगे। तो अभी हम आए हैं केव नंबर 12 में। इसकी खासियत ये है कि ये 3 स्टोरीज में बना हुआ है, 3 थल बोला जाता है। हाँ, और उनके जो बनावट है वो बिल्कुल एक जैसी है। आप देख सकते हैं, यहीं से दिख रहा है अभी। और ये एंट्रेंस है और इसके अंदर बुद्धा के स्क्रिप्चर्स हैं। देख के आते हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो ऐसा लग रहा है जैसे आजकल जो हम पिलर्स पे घर बनाते हैं, कॉलम्स के ऊपर पिलर्स बना के छोड़ देते हैं स्टोरीज बना के, ये वैसे ही लग रहा है। बीच में इतना बड़ा ये कोर्टयार्ड दिया हुआ है और एक्चुअली वैसे ही लग रहा है देखने में, मतलब कि जैसे अभी किसी ने बना के छोड़ा है। और पूरा रॉक है लेकिन। तो जो ये वाली केव है ये बुद्धिस्ट केव है और इसमें सारे आप देखिए बुद्धा के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। हाँ, वही सेम। इस विशाल परिसर में प्राकृतिक चट्टान को काटकर प्रवेश द्वार बनाया गया है। एंट्री करते ही एक बड़ा सा प्रांगण है। पहली मंजिल की साइड की दीवारों पर 9 सेल्स व्यवस्थित हैं। इन दीवारों पर भगवान बुद्ध और सहायक देवताओं की मूर्तिकला बनी हुई है। Guys, this is cave number 10. See the beauty.
आपको ऊपर लाइन से दिख रहा होगा कि देवताओं की मूर्ति लगी है, लाइक ए टेम्पल। ये मंदिर ही है, शूल उतार के जाना है। मंदिर है। गुफा नंबर 10 को विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। इसका निर्माण 650 CE में हुआ था और इसे बड़ई की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चट्टान की फिनिशिंग लकड़ी की बीम की तरह दिखाई देती है। स्तूपा हॉल के अंदर भगवान बुद्ध की 15 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो ये गौतम बुद्ध की आई थिंक सबसे बेस्ट गुफा है। आप ऊपर देख सकते हैं कैसे पत्थर को काट के बिल्कुल आई थिंक स्ट्राइप्स, माय गॉड, मतलब मैं सोच रही हूँ हाथ से कैसे किया होगा इसको। और वो देखो ना, उसके ऊपर भी देखो कैसे कटिंग रॉक कटिंग। रोशनी के लिए देखना वहाँ पर दे मेड मतलब एक रोशनदान जैसा दिख रहा है। उसकी वजह से तो दिख रही है, वरना दिखी इतना। इसके बाद हम गए केव नंबर 9 से केव नंबर 1 की तरफ, जहाँ पर एक बहुत सुंदर झरना बह रहा था, पर समय की कमी की वजह से हम उन गुफाओं को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। उसमें भी कार्विंग हो रही है, देखो वहाँ पे भी। हाँ, फर्स्ट वाले और लास्ट में जाके वहाँ पे खत्म हो गया, देखो स्टोरी वहाँ पे लास्ट में है। गुफा नंबर 14, जिसको रावण की खाई कहा जाता है, एक प्रसिद्ध गुफा है जिसमें एक बड़ा मंदिर और खंभों वाला हॉल है। भगवान शिव पार्वती की मूर्तियों के अलावा यहाँ विष्णु जी के अवतारों की मूर्तियां भी तराशी हुई हैं। तो जो ये केव है इसको बोला जाता है रावण की खाई, क्योंकि रावण ने कैलाश पर्वत को शेक किया था, तो उस वजह से इसकी जो थीम रखी गई है वो उसी थीम पे रखा हुआ है। तुलसी जा रही ऊपर केव नंबर 15 को देखने के लिए। गुफा नंबर 15 को दशावतार गुफा के रूप में जाना जाता है। यह एक हिंदू स्मारक है जो एलोरा की बौद्ध गुफाओं से मिलता जुलता है। इसमें एक विशाल दरबार है जो ठोस चट्टानों से बना है। इस गुफा की सबसे आकर्षक मूर्ति विष्णु जी के नरसिंह अवतार के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करने वाली है। तो रुचि देख के आगे केव नंबर 15। तो फ्रेंड्स, इस बार हम थोड़ी ही केव्स देख के आए हैं, क्योंकि इस जगह को घूमने के एटलीस्ट आपको पूरा दिन चाहिए, तभी आप सारी केव्स घूम सकते हैं। और आज दीपक के पैर में चोट लगी है तो हम ऊपर नहीं गए, इसलिए मोरो हम हमेशा ये प्लान रहता है हमारा कि कुछ जगह छोड़ के जाएं, सो दैट दोबारा आने का मौका मिले। और नेक्स्ट हमने अजंता भी देखना है, तो इस वजह से हम लोग अजंता एलोरा एक साथ दोबारा करेंगे, पर आएंगे जरूर दोबारा। बिल्कुल। तो वापस आ गए हैं अपनी वैन में। अब चलते हैं अंदर और निकलते हैं पावना लेक के लिए। तो गाइस, आज मेरा फास्ट था, तो दीपक ने भी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था और अब लगने लगी थी जोरों की भूख। सो गाइस, एलोरा केव्स को देख के आ चुके हैं और निकल के पावना लेक के लिए। अभी आगे हाईवे आने वाला है, तो उसमें हमें चढ़ना है। वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा और यहाँ भी कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ भी कोई नहीं मिल रहा। तो रुचि बना रही है मेरे लिए पराठा। हाँ, बल्कि दीपक कह रहे मेरे लिए मैगी बना दे, नहीं पराठा लाएगा। इसका तो फास्ट है आज, ताकि लंच टाइप में ही पूरा हो जाए, लंच ही हो जाएगा पूरा। तो गाइस, गर्मा गर्म पराठे बनने शुरू हो गए हैं। हाँ। कितना टाइम लगा? 15 मिनट। हाँ, नॉट इन 15। 10 मिनट बन के फटाफट आटा गूंदा उसने। थोड़ा सा आटा गूंदा था। थैंक यू। गरम पराठा विद अमूल बटर, ये तो एडिक्शन है भाई। तो अब हम आ गए थे थाने नागपुर हाईवे पर, जिसे समृद्धि महामार्ग भी कहते हैं। यह हाईवे इतना शानदार है कि इस रोड में मेरा भी मन किया ड्राइविंग करने का। तो नाउ टाइम टू चेंज द सीट्स। आ जाओ मैडम, थोड़ा सा तुम चलाओ, अब मैं थोड़ा सा बैठता हूँ। हाँ, बहुत से लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी कैरावैन को ड्राइव करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो उनको यही एश्योर करना चाहती हूँ कि ये ड्राइव करना इज एज इजी एज ड्राइविंग अ एसयूवी।
अब टाइम आया वाटर फिल करने का, क्योंकि 2 दिन से हमने टैंक फिल नहीं किया था। तो आज हमें पानी मिला है इस घर से। यहाँ दिखा हमने कि पाइप लगा हुआ है, हम अंदर गए, बस डोर लॉक किया, हमने कहा पानी चाहिए तो उन्होंने फटाफट भर लो पानी है। थैंक यू। एक और सुंदर सनसेट पुणे से। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम पे आज स्कोप था कि हम बीच में कहीं हॉल्ट ले सकते थे, लेकिन हम जल्दी इसीलिए कर रहे थे ताकि 12 बजे से पहले हम अपने ओवरलैंडिंग वाले फ्रेंड्स से मिल सकें, क्योंकि आज सात्विक का बर्थडे था और हम चाहते थे कि एज एन कम्युनिटी हम उसका बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करें। तो फ्रेंड्स, हम पावना पहुंच गए हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम आए हैं वो बहुत ही खराब रास्ता था। अब शायद हमने गलत टर्न ले लिया, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, आई थिंक 11 बजने वाले। अभी 15 किलोमीटर दूर है। पावना पहुंचे, पूरा पावना चक्कर मार दिया हमने और अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तक हमें लोकेशन नहीं। शाम में पहुंच के फिर दोबारा आपको दिखाते हैं, अपडेट देते हैं। पहले 12 बजे से पहले केक तो कट कर दो उसका। 12 बजे मेरे बेटे का ही बर्थडे होने वाला है। सात्विक आ जाओ। आज सात्विक का 9th बर्थडे है और टाइम कितना हुआ है? भूल गया था। टाइम 12 बजने वाले हैं, 12 बजे कट रहा है केक। और ईशान का बर्थडे कल ईशान का शुरू हो जाएगा। दोनों का कट रहा है। 18 अगली सीढ़ी में नहीं, उसका केक मैंने वही भिजवा दिया घर में। 9x2 है। हाँ, डबल लेते थे। वेट कर हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बूढ़े होते, नाम हमारा होता डब्लू खाने को मिलते लड्डू। तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अपनी भी काटेगी, वो अपनी को गुड़िया खिला सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा यह व्लॉग अच्छा लगा हो। इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए और हमको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।